ओम श्री साईनाथाय नमः। आइए सुनते हैं बाबा की चक्की पीसने की अद्भुत लीला को। हेमांड पंछी कहते हैं, मेरे हृदय में गुरु की लीलाओं को सुनने की प्रबल उत्कंठा व जिज्ञासा जागृत हुई। वो उन्हीं का अनुसरण करने में लीन भी हो गया। तब मैंने सोचा कि मुझे भी बाबा की पवित्र व सत्य जीवन गाथा और मधुर उपदेशों को एक पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध करना चाहिए। ऐसा तब हुआ जब मैं शिरडी में था। एक दिन प्रातःकाल मैं श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद को गया तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि बाबा चक्की में गेहूं डालकर पीस रहे थे। और अब एकाग्र चित्र होकर ऊपर बताई चित्त आकर्षित करने वाली घटना को सुनो। आप बाबा की करुणा व दया का विवरण सुनकर चकित रह जाएंगे। एक दिन प्रातःकाल साईं बाबा हाथ मुंह व दांत आदि धोने के पश्चात फर्श पर हाथ से पीसने वाली चक्की पीसने के लिए बैठ गई। वे एक टोकरी हाथ में लेकर गेहूं के बोरे के समीप गए और उसमें से गेहूं निकालकर टोकरी को ऊपर तक भर के ले आई। उन्होंने फर्श पर एक और टाट का टुकड़ा बिछाकर उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। फिर लकड़ी के मुट्ठे को कसकर ठोक दिया ताकि पीसते समय वह ढीला ना हो। बाबा ने अपनी कपनी की बाहें चढ़ा उन्हें कपनी की ही तह में मोड़ लिया और फिर दोनों टांगें फैलाकर चक्की के पास ही बैठ गई। इस प्रकार गेहूं पीसने का क्या पागलपन! मैंने व्याकुल व भ्रमित होकर अपने मन में सोचा, एक निर्धन व दरिद्र जिसे सांसारिक वस्तुओं से कोई मोह नहीं है, उसे सांसारिक वस्तुओं के प्रति उत्सुकता भला कैसे हो सकती है। बाबा ने सिर झुकाकर कस के चक्की को मुट्ठे से पकड़ लिया। वो अपने हाथों से चक्की पीसने लगे, मानो वे गेहूं नहीं वरन संपूर्ण द्वेष व घृणा को पीसकर नष्ट भ्रष्ट कर रहे हो। मेरी भेंट पहले से ही कई संतों से हुई, परंतु चक्की पीसने वाले यह पहले ही हैं। बाबा को चक्की पीसने में भला क्या आनंद मिलता होगा, अपने विचित्र तरीके केवल वे स्वयं ही समझ सकते हैं। वहाँ उपस्थित अन्य व्यक्ति भी यह देखकर हैरान थे, परंतु उनसे पूछने का साहस किसे था। जैसे ही बाबा के चक्की पीसने का समाचार सारे गांव में फैला, उनके यह विचित्र लीला देखने को तीव्र इच्छा से नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। औरतें भागते भागते हाँफने लगी। उनमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई मस्जिद की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आईं और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीन लिया। बाबा उनसे लड़ने लगे, परंतु बाबा की परवाह किए बिना स्त्रियां चक्की पीसने लगी। साथ साथ उन्होंने बाबा की दिव्य लीलाओं का गायन भी आरंभ कर दिया। स्त्रियों का भक्तिभाव देखकर बाबा का क्रोध शांत हो गया और वे प्रेम पूर्वक मुस्कुराने लगे। लगभग 4 सेर गेहूं को पीस दिया गया। खंचियाँ टोकरी खाली कर दी गई। फिर उन स्त्रियों के मन में विचार व तर्क आने लगे। बाबा तो अपने लिए भोजनादि के लिए आटे की रोटी नहीं बनाते, क्योंकि वे अपना निर्वाह भिक्षावृत्ति द्वारा ही करते हैं। फिर वे इस आटे का क्या करेंगे, ऐसा उन स्त्रियों ने अपने मन में विचार किया। इसके अलावा बाबा के न तो घर द्वार है और न कोई बाल बच्चे हैं तथा न कोई देखरेख करने वाला ही है, फिर उन्हें इस आटे की क्या आवश्यकता है। उनमें से एक ने कहा, अरे बाबा तो परम दयालु हैं, यह सब लीला तो केवल हमारे लिए है। अभी देखना, यह सारा आटा वे अभी हम सब लोगों में ही बांट देंगे। पहले वे हम चारों के लिए इस आटे को 4 समान भागों में विभक्त करेंगे। ऐसा वे स्त्रियां मन में विचार करने लगी, परंतु बाबा की कार्य प्रणाली को केवल वे ही समझ सकते हैं, कोई अन्य उनके उद्देश्य को नहीं समझ सकता। लेकिन लालची स्त्रियां तो बाबा को ही लूटने के सपने बुन रही थी। जब उन्होंने सारा आटा पीस डाला, तब चक्की को हटाकर दीवार के सहारे रख दिया और आटे को फैलाकर 4 समान भागों में विभक्त कर दिया। फिर उसे टोकरी में डाल अपना अपना भाग लेकर वहाँ से जाने को तैयार हो गई। अभी तक बाबा के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला, पर उन्होंने आटे को 4 समान भागों में विभक्त करना शुरू किया ही था कि सुनो बाबा क्या बोले, स्त्रियों क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम यह आटा लेकर कहाँ जा रही हो? क्या यह तुम्हारे बाप का माल है जो इसे हड़प कर ले जा रही हो? अभी जाकर इस आटे को गांव की सीमा पर बिखेराओ। सभी डाकू लुटेरे हैं, किस प्रकार दौड़कर मुझे लूटने के लिए आए हैं। क्या यह गेहूं उधार मांगा हुआ था
जो कि तुम इस आटे पर अपना हक जमा रही हो। क्रोध और चिड़चिड़ेपन के कारण अधीर मन से, अपने लालची स्वभाव के कारण शर्मिंदा होकर वो अपनी हार मानकर वे स्त्रियां आपस में खुसर पुसर करने लगी। परंतु बाबा की आज्ञा सुनते ही वे तुरंत गांव की मेट की ओर चल पड़ी। शुरू में कोई भी बाबा के इरादे को नहीं समझ सका कि किस कारण उन्होंने यह सब लीला रची। वह समझ पाना भी हमारी सोच से परे है, परंतु सबके साथ प्रतीक्षा करने पर उनकी अद्भुत लीलाओं को समझ पाने का शुभ फल अवश्य ही मिलता है। बाद में मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया, मैंने मीन्स हेमाड पंत जी ने, जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बताया कि गांव में हैजे का जोरों से प्रकोप है और उसके निवारणार्थ ही बाबा का यह उपचार है। अभी जो कुछ भी आपने पीसते देखा था वह गेहूं नहीं वरन विसूचिका हैजा थी, जो पीस कर नष्ट भ्रष्ट कर दी गई है। बाद में बाबा ने उस आटे को गांव की सीमा पर बिखेरने को कहा। इस प्रकार आटे के बिखेरे जाने के बाद सचमुच विसूचिका की संक्रामकता शांत हो गई और शिरडी के ग्रामवासी सुखी हो गए। ऐसी थी बाबा की कार्यकुशलता। गांव में विसूचिका फैल गया था, वो उसे समाप्त करने का बाबा का यह अद्भुत उपचार था। विसूचिका की संक्रामकता पूर्णतः शांत हो गई और एक बार फिर गांव वाले सुखी हो गए। सभी का कल्याण करो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम। जय साई राम। जय जय साई राम।